पूरी दुनिया में आपने ट्रैवल भी किया, ये जो वक्त के साथ मॉडिफाई करना था, ये कितनी बड़ी रिक्वायरमेंट थी पाकिस्तान की, और आप इस इवेंट को कैसे देखते हो और कज़ाफ़ी स्टेडियम के नए लोग को कैसे देखते हो? देखिए, मैंने तो उस वक्त भी देखा था। असल में इसके जो सबसे नोन देसी नाम है स्टेडियम की तामीर के हवाले से, वो मियाँ अब्दुल खालिक का है, ठीक है। जो कॉन्ट्रैक्टर थे जिन्होंने मीनार पाकिस्तान भी बनाया था। फिर 96 का हमने दौर देखा, जब वो दौर पहले वाला तो नहीं देखा, 59 में जब इसकी इनॉग्रेशन हुई है। ये मल्टीपर्पज़ स्टेडियम था, ह्यूज सिविल स्ट्रक्चर था, और जो उसका पवेलियन था वो भी, उसमें मैं उस पवेलियन में भी जब मैं अंडर 17 में सेलेक्ट हुआ था तो हमने वो यूज़ किया हुआ है। वो पुराने तर्ज का था, जैसे पुराने कलोनियन दौर के रेस्ट हाउसेस होते थे, अच्छा था। फिर उसके बाद ये हुआ कि 96 में फिर इसको दोबारा ज़बरदस्त इसकी तामीर नौ हुई। स्ट्रक्चर वही था, लेकिन इसको बहुत बेहतर कर दिया, क्रिकेट बोर्ड के सदर दफ्तर को बेहतर किया गया। नई अली दादा साहब जो एक देसी मारूफ नाम है, इंटरनेशनल फेम के आर्किटेक्ट ने, उन्होंने सारा इसको रीडिज़ाइन किया। अब्बासी साहब का दौर था, और वर्ल्ड कप भी इसके फाइनल भी यहीं पर हुआ। देन केम दिस, अब ये जो है पूरा मसमारी कर दी गई, मुकम्मल इसको तोड़ के मास वाई फार एंड की बिल्डिंग के एक बिल्डिंग हाँ जिस तरफ रखी, वो भी 2015-16 में बनाई गई थी, हाँ जी, कशीर सरमाए से। अच्छा, उसके बाद फिर ये हुआ कि ये अब जो एक आया, ये इट वाज मच अवेटेड एंड एंटिसिपेटेड। एक सूरत तो पहले ये थी कि इसको ऐसे ही रहने दिया था, क्योंकि ये मल्टीपर्पज़, इसमें चैंपियंस ट्रॉफी भी हो चुकी है, दीगर बड़े मुकाबले भी हो चुके थे इसी मैदान में, गद्दाफी स्टेडियम में, और एक नया शाहपुर कांजरा वाली साइड पे डेवलप कर दिया, जहाँ पे होटल भी साथ ही होता है। लेकिन बेहतर ये समझा गया, और चेयरमैन साहब ने ये समझा कि इसको ये ठीक किया जाए, या इसको तामीर नौ इसकी कर दी जाए। बिल्कुल ठीक। इसकी रिपेयर नहीं हुई, इसकी मसमारी करके इसको नया बनाया गया है। अब नया बन गया है, और आई विटनेस जो लोग हैं, इनमें आप भी शामिल हैं, जो कल फंक्शन हुआ उसमें बड़ा तुझको एहतशाम था, म्यूजिकल प्रोग्राम भी थे, पैटर्न साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब भी मौजूद थे, तकरीरें भी बड़ी अच्छी हुई। ये एक बड़ा अच्छा मैसेज चला गया। फिर अबव ऑल लाहौराइट्स जो है, जिंदा दिलाने लाहौर में बड़ी तादाद में वहाँ पर मौजूद थे, और जो बड़े बड़े हमारे कल्चरल आइकॉन्स हैं, सिंगर्स हैं या रकास भी हैं, वो वहाँ पर मौजूद थे। ये सब कुछ बड़ा अच्छा हुआ। अब इसमें गाहे गाहे देखते हैं कि हमारे नेबर्स जो हैं, उनको पता नहीं अगर कोई चीज़ हमारी ठीक नहीं होती तो उनको क्या तकलीफ है, आपको खुशी या नाखुशी क्यों है। ये काम बड़ा अच्छा हो गया है, ये एक असासा बन गया है, और मेरे ख्याल में इट विल गो लॉन्ग वे। अब इसमें रुकना नहीं चाहिए। ये सारा जो हमारे बड़े बड़े शहर हैं, 30-40 लाख के आबादी के, बशमूल गुजरांवाला, सियालकोट, हैदराबाद, बहावलपुर, इनको हमें वर्ल्ड क्लास करना है। देखिए सर, इंडिया ने अगर अपने स्टेडियम को अपग्रेड किया था 2023 के वर्ल्ड कप से पहले, और दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम जब बनाया नरेंद्र मोदी अहमदाबाद का स्टेडियम, तो हमने तो बड़ा अप्रिशिएट किया कि अच्छी चीज़ है जी, 1 लाख की कैपेसिटी का स्टेडियम बना दी। तो हमने तो पाकिस्तान में, मैंने एक जर्नलिस्ट ही देखा, एक क्रिकेटर ही देखा जिसने कहा होगा जी ये कैसे बन गया, क्यों बन गया, इतना बड़ा बनाने की जरूरत थी। तो पाकिस्तान तो मेरा ख्याल है हमेशा पॉजिटिव बात करता है, ये अनफॉर्चुनेटली दूसरी तरफ से आती है। अता भाई, आप भी पूरी दुनिया में क्रिकेट खेले हैं, स्टेडियम देखे हैं, ये अब नया कज़ाफ़ी स्टेडियम, और कराची को भी थोड़ा सा चेंज किया गया, टेम किया गया। इसी तरह हमने देखा कि पिंडी की भी रेनोवेशन थोड़ी की गई है, बहुत बड़े लेवल पर। ये कितनी ज़रूरी रिक्वायरमेंट थी जब आप इंटरनेशनल इवेंट को होस्ट करते हो, और ख़ासतौर पर ये तो 29 ईयर्स के बाद हम होस्ट कर रहे हैं जी। आपके साथ सुनने वालों को सलाम, और देखने वालों को भी। देखें, ये काम हमें पहले भी कर लेने चाहिए थे। जब हमें होस्टिंग दी गई थी चैम्पियन ट्रॉफी की, तो हमें अपने स्टेडियम को रेनोवेट कर लेना चाहिए था। लेकिन हमने कुछ महीने पहले स्टार्ट किया, और कोई भी नहीं कह रहा था कि ये बन जाएगा जी। लेकिन ये मौसम नकवी को इसका क्रेडिट देना चाहिए। उन्होंने दिन रात 24 आवर काम कराया उन्होंने, और जिस तरह उन्होंने मेहनत की है उन्होंने, हालांकि वो इंटीरियर मिनिस्टर हैं, लेकिन वहाँ से तवज्जो हटा के वो सारा इधर ही तवज्जो देते रहे। तो मेरा ख्याल है कि इनकी टीम वर्क थी ना, वो बहुत अच्छी थी, क्योंकि इनके पास तजर्बा था जी। क्योंकि इन्होंने लाहौर डेवलपमेंट में काम भी किया, जब निगरान वज़ीर आला थे, तो ये अंडर पासेस, क्योंकि लोग बता देते हैं ना कि कितनी जल्दी इन्होंने काम किया, वो हमने देखा टाइम, हाँ जी, सारा कुछ जो भी है। लेकिन इनकी टीम बहुत अच्छी थी, और कॉन्ट्रैक्टर बहुत अच्छे थे जिन्होंने ये काम करके दिखाया। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी है, जो इन्होंने मजदूरों के साथ बैठ कर खाना खाया ना जी, वो मेरा दिल जीत लिया इन्होंने। वरना ऐसा मुझे देखने को नॉर्मली पॉलिटिकल जो लोग हैं वो डिस्टेंस क्रिएट करते हैं आम पब्लिक से, तो ये मेरा ख्याल बड़ा अच्छा एक साइन था। सर, अगर आप थोड़ा सा, हम अगर इन चीज़ों की बात करें, होस्ट करना 29 ईयर के बाद, ये सब बड़ी चीज़ें हैं, लेकिन सारा कनेक्टेड है पाकिस्तान टीम के साथ, उसकी परफॉर्मेंस के साथ। मैंने अपनी लाइफ में, कल भी मैं जिक्र कर रहा था शो में, कि इतनी ज़्यादा डिस्कशन, आर्गूमेंट्स सोशल मीडिया पे नहीं देखी जितनी स्क्वाड के ऊपर हो रही है। आल दो हमेशा मैं कहता हूँ कि 11-12 तो फिक्स होते हैं, 2-3 के ऊपर ही हमेशा वही आते हैं पैराशूट के थ्रू।
और मेरा मानना ये है कि कहीं ना कहीं अगर आप प्रोसेस फॉलो करते हैं ना तो शायद कोई एक बंदा भी डिबेट ना करता। लेट्स सपोज फ़हीम को अगर रखना था, उस्मान ने आना था, किसी और लड़के को भी अगर हम बात करें, सऊद ने भी आना था, तो अगर आप उसको प्लान में रखते, अपने 15 के स्क्वाड में पहले 4-5 मंथ से कैरी कर रहे होते ना, तो आज कोई भी बात ना करता। और इरफान खान नियाज़ी भी सोचता होगा मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया, मैं बाहर हो गया। अब्दुल्ला शफीक भी सोचता होगा कि मेरी एक सीरीज़ मेरे गले पड़ गई। तो आपका इस पर क्या ओपिनियन है कि ये प्रोसेस क्यों नहीं फॉलो किया गया? और ये हमेशा से पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है वैसे, ये एक इंसिडेंट इसमें लगता है कि जो कम्युनिकेशन है ना, ये एक साइंस है चीज़ों को। अब ये तो नहीं कह सकते कि मीडिया डिपार्टमेंट या समी बनी जो है वो रोज़ एक बयान जारी करें कि नहीं इस तरह नहीं, इस तरह वो फलाने ने ये बात की है, ये इस तरह है। जितने मुंह उतनी बातें। लेकिन एक चीज़ है इसमें जो हमारे इस वक्त सुर्खील हैं, जो चेयरमैन ऑफ सिलेक्टर्स भी आप कह सकते हैं, जो वाइब्रेंट भी हैं, तजर्बा भी है, मुकाम भी है, वो है आकिब जावेद। इनको सारे जो आपकी तरह के जो सीनियर भी हैं और जो सीनियर नहीं भी हैं, जर्नलिस्ट और एंकर्स, उनको बैठा के उनसे डायलॉग करना चाहिए। उन्हें बताना चाहिए कि मैंने फ़हीम को इसलिए रखा है, मैंने खुशदिल को इसलिए रखा है, मैंने फलां को, वो ही शुड बी द मोस्ट नॉलेजेबल पर्सन। एक मरतबा करें, एक मरतबा करें ताकि सबकी तसल्ली हो जाए। गलत करें जैसे अब साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी। मैं यही तो कह रहा हूँ, प्रेस रिलीज के थ्रू बताया जाता है। अब तो सामने कोई नहीं आता है। जैसे इंडिया ने किया, उनका चीफ सेलेक्टर बैठा है, साथ कप्तान बैठा है, और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अजय गारकर ने और रोहित शर्मा ने बताया जी ये 15 का स्क्वाड है। बम्बारमेंट हुई है क्वेश्चन की, बिल्कुल होती है। और ये अच्छा, वैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज्यादा हक में नहीं होकर रोज की जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब ये है कि आप अपने आप को बेइज्जत करने के लिए एक ऐसे मजमे के सामने पेश कर लें जिसने आपको तहस नहस कर देना। लेकिन जब यू आर मैन फॉर द जॉब, तो फिर आपको खुले बंदों अपनी सारी बातें एक मतलब बता देनी चाहिए। जब आप टीम अनाउंस करें तो बता दें। प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर तो ऐसे ऐसे चेयरमैन हैं, 2-2 प्रेस कॉन्फ्रेंस एक दिन में करते रहे। पब्लिसिटी इतनी को पसंद थी, उतने वो पसंद फरमाते थे। अब यहाँ इनको छुपना नहीं चाहिए। और वो क्वालिफाइड आदमी, अल्फाज का उनके पास चुनाव बिल्कुल ठीक होता है। क्रिकेट का नॉलेज उनसे किसी का है नहीं। और वो सिलेक्शन कमेटी में इसमें सब सीधे साधे शरीफुल नफ्स और सरात मुस्तकीम पर चलने वाले लोग हैं। वो वाहिद आपके अंदर अक्खड़ भी हैं, वो बात को समझते भी हैं। क्रिकेट उन्होंने ज़ाहिर उससे अच्छी किसने खेली होगी। वो बरकत का दरख्त है उस वक्त, वकार और वसीम, की वजह से ये पनप नहीं सके। वरना आकिब जावेद ठीक ठाक क्रिकेटर थे। मैंने तो उनको नॉमरी में भी देखा, उनसे ट्रायल भी दिए हुए। तो बहरहाल ये चीज़ें ऐसी हैं जिसमें अब हम होना नहीं चाहिए। अब देखें ना, आप भी खुशगवार मूड में, अताब भी खुशगवार मूड में, हम कहते हैं बड़ा अच्छा। लेकिन ये एक कला और एक खलिश रहती है कि यार ये ऐसा ना होता तो ऐसे हो जाता, बहुत बेहतर था। और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। और ये वसीम ने भी किया। वसीम का बयान आ गया कि मेरे बारे में ये बात कर दी कि मैंने ऐसे नहीं, मैंने ऐसे कहा। बात वो करके वो बात किसी हद तक ठीक थी कि अगर आप एक जो ऑलराउंडर हैं, जिनका नाम मैं बार बार नहीं लेना चाहता, फ़हीम अशरफ का, उन पर दबाव आएगा बिला वजह, उनको खिला भी दें। मेरे ख्याल ट्रायल सीरीज में एक मौका दे दें और ने कहा भाई कोई तुम अगला मैच भी खेलोगे, लेट हिम। अगर आपने कर ली है बात तो लिव ऑन इट, उस पर लिव अप करें। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमारी जो बुनियादें हैं ना क्रिकेट की, आप पिछले 92 के वर्ल्ड कप के बाद हम सही संत में नहीं गए। हमें ना तो कोई ढंग का चेयरमैन मिला, ना हमें कोई ढंग का लीडर मिला। अब ये जो आप बात कर रहे थे ना कि चेयरमैन साहब ने खाना खाया, अताब बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हो, राइटली। ये इसलिए कि यहाँ पर तके से काम होता है। कारदार और इमरान इसलिए कामयाब थे कि वो बड़े के तौर पे करवाते हैं। बड़े। और मेरी एक खुशकिस्मती कह लें कि मैंने बुजुर्गों के साथ दोस्ती रखी, बल्कि मेरे वालिद साहब के दोस्त थे, वो भी मेरे दोस्त बन गए। वो सारी बातें इंक्लूडिंग द ग्रेट इम्तियाज। तो कहने का मतलब ये है कि हमें माजी को जरूर देखना चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए। और ये जो स्टेडियम बन गया है, स्टेट ऑफ द आर्ट बन गया है, बाकी सारे उनको रिवैम्प करना चाहिए। मैंने इंडिया के सारे स्टेडियम देखे हैं, हमसे बदतर थे, हॉस्पिटैलिटी हमसे बहुत बुरी थी, लेकिन उन्होंने वक्त गुजरने के साथ साथ जंप लिया है। क्योंकि वो हिंदू पैसे इकट्ठे करते हैं। अब देखा अभी वो पैसा करते हैं, हमारे पास पैसा बड़ा है, वो पैसे की बात मान जाना चाहिए। महाजन जो है उसने बैंकिंग की कॉइन की थी, तो पैसा तो बनाते हैं, कहते हैं ना, इमारत भी बनाते हैं। जहां से जहां तक चले जाइए, इमारत बनाते चले जाइए। ये हमारा भी कॉल होना चाहिए।